अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद वक़ाल अल्लाहु तआला फ़ी शानि हबीबिहिल करीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्यि या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद मआदिन जूदि वल करम व अला आलिहि व बारिक व सल्लिम। वक़ाल तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनू युख़रिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर वल्लज़ीना कफ़रू औलियाउहुमुत-ताग़ूत आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। आज का ये मुबारक जलसा हर साल की तरह इस साल भी सरकार कुतुबुल अक़ताब शहंशाह दक्कन हज़रत सैयदना बाबा शरफ़ुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह के उसके मौके पर सजाई गई है। अल्लाह ताला का शुक्र एहसान है, हर साल की तरह इस साल भी हम इस महफिल को मना रहे हैं। दुआ करते कि अल्लाह ताला हमारी आखिरी सांस तक हमारे काम को लेते रहे और हमारे खानक़ाह महबूब औलिया को दिन 11वीं रात 12वीं तरक्की अता फरमाए। वक्त काफ़ी हो गया है कि मैं डायरेक्ट तमहीद बांधने से पहले आइए सबसे पहले मैं जो कुरान की आयत सूरह बकरा और आयत नंबर 257 मैंने पढ़ी है, तो डायरेक्ट मैं कुरान की इस आयत मुबारका से अपने गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ, जिसमें अल्लाह ताला ने बातिनी तौर पर औलिया अल्लाह की शान को बयान फरमाया। कुरान की इस आयत मुबारका का तर्जुमा ये, जिसमें अल्लाह फरमाता है अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनू युख़रिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर वल्लज़ीना कफ़रू औलियाउहुमुत-ताग़ूत युख़रिजुनहुम मिनन-नूरि इलज़्ज़ुलुमात। इसका तर्जुमा ये है, अल्लाह वली है, वली का माना मददगार। अल्लाह वली है मुसलमानों का, उन्हें अंधेरों से नूर की तरफ निकालता है, जुल्मत से निकालकर नूर की तरफ ले जाता है। और वल्लज़ीना कफ़रू, और काफिरों का वली हिमायती शैतान है। वल्लज़ीना कफ़रू औलिया, यानी काफिरों का वली मददगार शैतान है, जो उन्हें नूर से निकालकर अंधेरी की तरफ ले जाते हैं। तो अब ये आयत मुबारका फिर अल्लाह आगे फरमाता है उलाइका अस्हाबुन नार हुम फीहा खालिदून। जो शैतान जिसका मददगार होता है, जिनको जो है नूर से निकालकर अंधेरी की तरफ ले जाता है, तो फिर उनका ठिकाना हमेशा भर के लिए दोज़ख है। अब ये आयत मुबारका में जहाँ अल्लाह ताला ने अपने सिफ़ाती नाम का जिक्र किया, वली, वली से मुराद वली के माने बहुत है, लेकिन बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि अल्लाह ताला फरमाता है कि यहाँ इस आयत मुबारका में अल्लाह मोमिनों की मदद के लिए वलियों को भेजता है। अल्लाहु वलियुल्लज़ी, यानी मोमिन के लिए अल्लाह अपने, क्योंकि अब क़यामत तक कोई नबी आने वाले नहीं, वली आते रहे। अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनू, अल्लाह मोमिनों के लिए वलियों को भेजता है जो उन्हें जुल्मत से निकाल कर उजाले की तरफ ले आते हैं। ये नूर से मुराद ईमान भी है, जुल्मत से मुराद कुफ्र भी है, लेकिन सूफिया कराम फरमाते हैं जुल्मत से मुराद जहाँ कुफ्र भी है, नूर से मुराद जहाँ ईमान भी है, वहाँ एक और माना सूफिया ये बताते हैं कि यहाँ जुल्मत से मुराद
वो शख्स जो अपने नफ्स के बहकावे में आकर और शैतान के बहकावे में आकर अपने आप के जाहिर और बातिन को ख़राब कर चुका है तो मुसलमान, लेकिन जो है आदतें उसकी ख़राब हो गई है। अखलाक़ हमीदा की जगह अखलाक़ रजीला उसके अंदर आ गए हैं। तो अब जब ऐसे लोग अखलाक़ रजीला में आ जाते हैं, गंदी आदतें गंदे अखलाक़ उनके अंदर पैदा हो जाते हैं, गंदा मिजाज उनके अंदर आ जाता है, तो फिर अल्लाह ताला वलियों के ज़रिए उस जुल्म, उसको भी जुल्मात कहते हैं, अंधेरी कहते हैं, उस जुल्मात से निकाल कर वलियों के ज़रिए नूर की तरफ लेके आता है। और वो नूर से मुराद, जहाँ नूर से मुराद ईमान है, वहीं नूर से मुराद एक माना तुम्हारा जाहिर और बातिन भी है। तुम्हारा जाहिर का चमकना तुम्हारे बातिन का चमकना भी है। जैसा कि इमाम अहमद रज़ा फरमाते हैं, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। तो यहाँ ये आयत मुबारका में फिर आगे सूफिया फरमाते हैं कि देखो इसकी एक माना ये करना, ताबीर ये करना कि वली से मुराद अल्लाह के दोस्त है। तो उसके आगे ये जो कुरान की आयत आ रही है कि काफिरों का कोई मददगार नहीं और उनका मददगार शैतान है। काफिरों का मददगार शैतान है। ये आयत मुबारक उलाइका हुमुत तागूत, के काफिरों का कोई मददगार नहीं है। वल्लज़ीना कफरू उला औलियाउहुमुल तागूत, काफिरों का कोई मददगार नहीं, उनका मददगार हिमायती शैतान है जो उन्हें नूर की तरफ से निकालता है और जुल्मत की तरफ ढकेल देता है। तो अब यहाँ कौन से काफिर मुराद है? यकीनन वो काफिर जो खुलेआम कुफ्र करते हैं, वो मुशरिक जो खुलेआम शिर्क करते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है, जब वो पहले से ही अंधेरे में है, लेकिन कुरान की आयत ये कह रही है कि शैतान उन्हें नूर से निकालता है। आप सो नहीं रही है तो मेरी बात को समझिए मैं क्या कहना चाहता हूँ। आयत में आप गौर करें, अल्लाह ताला फरमाता है कि वल्लज़ीना कफरू औलियाउहुमुत तागूत, यानी यहाँ शुरुआत में कहा कि अल्लाह वली है ईमान वालों का, उन्हें अंधेरे से नूर की तरफ लेकर आता। और यहाँ अंधेरे से मुराद कुफ्र और नूर से मुराद ईमान, एक माना यही है। और फिर वही नीचे आयत मुबारक आ रही है कि काफिरों को कोई मददगार नहीं, उनका मददगार तो शैतान है, उन्हें नूर से निकालकर अंधेरे लेके जाता है। तो फिर जब वो है पहले से मुशरिक को काफिर, तो वो नूर में थे कहाँ? वो तो अंधेरे में थे। तो फिर यहाँ ये आयत में ये क्यों कहा जाए? कहना तो ये चाहिए था कि शैतान, काफिरों का मददगार शैतान है जो जुल्मत में रखकर उनको और जुल्मत में ढकलता है, अंधेरे में से और अंधेरे में ढकलता है। तो बात समझ में आती है। लेकिन ये क्या मुराद है कि काफिरों का मददगार शैतान है जो उन्हें नूर से निकालकर जुल्मत में डालता है। तो यहाँ इसका मतलब ये है कि इसका मुराद और मतलब ये है कि असल में सूफिया इकराम फरमाते हैं कि जो बदअक़ीदा वहाबी है, या वो लोगों को मुराद है बदअक़ीदा वहाबी, बाज़ाहिर कलमा तो पढ़ते लेकिन दिल में ना अदब रसूल होता है, ना ताज़ीम रसूल होता है, ना इश्क रसूल होता है, ना जो है बुजुर्गों का अदब होता है। तो फिर ऐसे लोग बाज़ाहिर उजाले में रहते हैं, लेकिन इब्लीस जो कहता है ना कि हमारा कोई मददगार नहीं सिवाय अल्लाह के, तो फिर इब्लीस ऐसों का मददगार हो जाता है। उन्हें और अंधेरे नूर में, बाज़ाहिर उन्होंने नूर में कलमा पढ़कर दिखता उनको खुद को, लेकिन उनको और अंधेरे में ढकल देता है। तो खैर इसकी तफसीर करें तो बहुत ज़्यादा लंबी जाएंगी। तो ये आयत, नीचे की आयत ऊपर की आयत अगर मिलाए तो यहाँ एक माना ये भी निकलता है, वली से मुराद अल्लाह के दोस्त है, अल्लाह के महबूब है। क्योंकि आप गौर कर ले, जो वलियों की सोहबत में आ जाता है वो यकीनन अंधेरे से निकल कर नूर में आ जाता है। वो यकीनन जो है, ये बात अकली तौर पर भी बात समझ में आती है। ये
आप प्रैक्टिकल तौर पर भी देखते हैं, एक बंदा जब तक उलमा की, अल्लाह के नेक बंदों की सोहबत में नहीं बैठता है, उसका अकीदा सही नहीं रहता, उसका अमल सही नहीं रहता। जैसा ही उसकी सोहबत सच्चे अल्लाह के नेक बंदों के साथ हो जाती है, अकीदा भी मजबूत हो जाता है, अमल भी मजबूत हो जाता है, तो उसको नूरुल आला नूर मिल जाता है और वो नूर में डूब किया लगाने लग जाता है, जिसकी वजह से उसका जाहिर भी चमकने लगता है, उसका बातिन भी चमकने लग जाता है। अल्लाह अगर कभी मौका दिया तो इस आयत मुबारक की और तफसीर हम इंशाअल्लाह ताला करेंगे। आज सरकार कुतुबुल अक़लाब शहंशाह दक्कन सरकार सैयदना बाबा शरफुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह की ज़िंदगी मुबारक के ऊपर कुछ बात हम करना चाहते हैं। आपकी ज़िंदगी मुबारक पर जो किताब लिखी गई है, उनमें एक किताब का नाम है महबूब ज़ुल्मिनन फी औलियाए दक्कन। ये 120 साल पुरानी किताब है। इसको लिखने वाले अब्दुल जब्बार मलकापुरी है। इन्होंने बहुत से बुजुर्गों के वाक़यात अपनी किताब महबूब ज़ुल्मिनन में लिखा है। अल्हम्दुलिल्लाह ये दोनों मार्केट में नहीं मिल रहे, लेकिन मेरे पास मौजूद है, अल्लाह का फजल है। तो इस किताब में बहुत से हैदराबाद दक्कन के बुजुर्गों का जिक्र मौजूद है। उनमें बाबा शरफुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह का भी जिक्र मौजूद है। और एक सैयद मुराद अली ताले की किताब के औलियाए दक्कन, उसमें भी हजरत सैयदना बाबा शरफुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह का जिक्र मौजूद है। और भी किताब है, लेकिन जब मैं इस पर तहकीक करने लगा कि आखिर हैदराबाद दक्कन में इतने बड़े बड़े औलिया इकराम, जो बहुत ज़्यादातर हैदराबाद दक्कन में जो बुजुर्गान दीन आए हैं, वो इराक़ से, बगदाद से, यमन से और ईरान के कई हिस्सों से ज़्यादातर आपको बुजुर्गान दीन या तो ईरान से मिलेंगे, या तो इराक़ से मिलेंगे, यमन से मिलेंगे, या ईरान के इलाके अस्फिहान, संजर के राजा तो सब जानते हैं, ख्वाजा गरीब नवाज। तो ये इलाकों से बहुत से बुजुर्गान दीन हिंदुस्तान में और ख़ास तौर हैदराबाद दक्कन में भी अगर आपको बुजुर्गान दीन मिलेंगे तो मुकामी से ज़्यादा इराक़ी, बगदादी, यमनी और बहुत से ऐसे बुजुर्गान दीन आपको नज़र आएंगे। तो जब ऐसे बड़े बड़े बुजुर्गान दीन आए हैं, तो और शहरों में आप देख ले, हिंदुस्तान के जितने शहर है 29, उसमें बदायूनी है, बहुत से शहर है, उनकी तारीखें 80% या 70% तक महफूज है उस शहर में जो औलिया अल्लाह है। लेकिन हैदराबाद का हाल ऐसा नहीं है। हैदराबाद एक तहक़ीक़ की बात है, हैदराबाद दक्कन में जितने औलिया अल्लाह है उनकी तारीख पर लिखी जाने वाली किताबें, जो दो नाम तो मैंने बता दिया, एक गुलजार आसिफिया भी है, वो फारसी में है, वो भी किताब मेरे पास है, और एक तारीख खुर्शीद जाही किताब का नाम है, वो भी इसमें हैदराबाद औलिया अल्लाह के जिक्र मौजूद है। और सरकार सैयदना मेरे आका मेरे मौला सरकार मूसा क़ादरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के ख़ानदान के बुजुर्ग सैयदना अली मूसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो मूसा क़ादरी के हाथे में बाजू गुम्मत में आराम फरमा रहे हैं, उनकी लिखी हुई किताब मिशकात नबूवत, वो भी 4 जिल्दों में, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से मेरे पास मौजूद है। उस किताब में भी कई हैदराबाद के बुजुर्गों का जिक्र मौजूद मिलता है। लेकिन मैं समझाना बताना चाहता हूँ कि इतने औलिया इकराम हैदराबाद दक्कन में आराम कर रहे हैं, जो जिस तरीके से उनकी तारीख महफूज होना चाहिए था, है नहीं। वजह क्या है? तो जब इस वजह पर हमने गौर किया तो आप सुनकर हैरान हो जाएंगे, वजह सुनकर आप हैरान हो जाएंगे और अफसोस भी करेंगे। वजह यह है कि जब मूसा नदी जो तुग़यानी आई है, जो 9 मरतबा इसमें तुग़यानी आई, और एक 1908 की तुग़यानी बोल तो तहलका केस थी, तो उसमें जो तहक़ीक़ी उलमा हैदराबाद के कहते हैं कि उसमें जो 1908 की तुग़यानी थी, कई कुतुब उस पानी से बह गए। यानी ऐसा नहीं कि हैदराबाद के दक्कन के औलिया पहले के मेहनत और मशक्क़त नहीं करे और उनकी तारीख को भी महफूज रखा था। तो ये तुग़यानी की वजह से कई किताब जो है पाने की नज़र हो गए, इसलिए बच्चे कुछ किताबों से थोड़ा बहुत बुजुर्गान दीन के हालात हमें हैदराबाद के समझ में आते हैं। वरना हमारे अकाबिर, हमारे बड़ों ने तारीख को महफूज किया था, बड़े बड़े कुतुब खाने उनके मौजूद थे, लेकिन ये तुग़यानी की वजह से, हाँ लिखा गया तुग़यानी की वजह से कई किताब बह गए।
तो सोचिए कि उसमें क्या क्या इल्म के ख़जाने मौजूद थे होंगे। खैर, ये अल्लाह ताला की मर्जी है। तो हज़रत सरकार सैयदना बाबा शरफुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह कुतुबुल अक़ताब है। अब कुतुबुल अक़ताब किसको कहते हैं? मैं अक्सर ये बात कहता हूँ कि अल्लाह ताला ने औलिया अल्लाह में दर्जे रखे। आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह फतवा रज़विया में भी इस बात को लिखा। अब्दुल नबी नबलूसी रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपनी किताब करामाती औलिया में भी इस बात को लिखा कि दर्जे होते हैं बुजुर्गान दीन। अल्लामा यूसुफ नबहानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की किताब जामिया औलिया करामात में भी ये बात लिखी हुई है कि औलिया अल्लाह के अंदर दर्जे होते हैं। और हिल्लतुल औलिया में हज़रत सैयदना अब्दुल नुईम अस्फ़िहानी जिनकी लिखी हुई किताब है आज से 1100 साल पहले, हिल्लतुल औलिया 1100 साल पहले के बुजुर्ग है। अस्फ़िहान ईरान के इलाके में अस्फ़िहान के रहने वाले, और उनका नाम हज़रत सैयदना अब्दुल नुईम अस्फ़िहानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। उनकी किताब हिल्लतुल औलिया जो 11-12 जिल्दों में है, उन दूसरी तीसरी जिल्द में भी आपने औलिया अल्लाह के दर्जों को लिखा है। उनमें रुतबे होते हैं, दर्जे होते हैं। फिर उसमें हवाले मिशकात शरीफ की हदीस से भी है। शाह अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपनी किताब शरअ मिशकात इश्शतुल अमात शरअ मिशकात उसमें भी आपने औलिया अल्लाह के दर्जे जो मौलाए कायनात से हदीस रिवायत है मिशकात शरीफ में कि अल्लाह ताला अपने कुछ ख़ास बंदों को ज़मीन पर रखता है जिनके ज़रिए से अल्लाह ताला मुसलमानों के बलाओं को दूर फरमाता है। उनकी वैसे उनकी दुआओं से अल्लाह ताला आसमान से बारिश को नाजिल फरमाता है, तकलीफ़ों को दूर फरमाता है। ये मौलाए कायनात अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से वो हदीस रिवायत मिशकात शरीफ में है। और इस हदीस की शरह में हज़रत शाह अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी ने इश्शतुल अमात जो आपने मिशकात की शरह लिखी है उसमें भी आपने औलिया कराम के दर्जों को लिखा है। ये हवाले इसलिए दे रहा हूँ, आज का ज़रूरी हो गया है रिकॉर्ड में हवाले भी रिकॉर्ड कराना, ताकि क्योंकि शाह अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी तो हर एक के उस्ताद है। वहाबी भी इनको जन्नती कहता है, हर देवबंदी भी इनको जन्नती कहता है, तबलीगी भी इनको जन्नती कहता है। हर कोई शाह अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी को मानता है, उनकी इज्जत करता है, लेकिन वो है अहले सुन्नत, अक़ीदा अहले सुन्नत के तहत है वो। इसका उनके अखबार और अखयार उनकी किताब है, मदारिजुन नबुवा उनकी किताब है। वो मिलाद करते थे, फातिहा दिलाते थे, बुजुर्गों के आस्थानों पर जाते थे। अकबर बादशाह का दौर और आपका दौर और मुजद्दिद अल-फिसानी का दौर एक ही है। तो ये शाह अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी का एक हमारा ही मैं समझता हूँ सारों का मुँह बंद करने के लिए काफ़ी है। तो इसका इश्शतुल अमात में भी आपने बुजुर्गान दिन के दर्जों को लिखा है। फिर आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह के पीरो मुर्शिद सैयदी आले रसूल माहिरवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और उनके उस्ताद शाह अब्दुल अजीज़ मुहद्दिस दहलवी, आला हज़रत के पीरो मुर्शिद के उस्ताद शाह अब्दुल अजीज़ मुहद्दिस दहलवी, ये जो है 12वीं और 13वीं सदी के मुजद्दिद है। शाह अब्दुल अजीज़ मुहद्दिस दहलवी 13वीं सदी के मुजद्दिद है शाह अब्दुल अजीज़ मुहद्दिस दहलवी। फिर ये शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी, शाह अब्दुल रहीम मुहद्दिस दहलवी ख़ानदान को, ये ख़ानदान को भी वहाँ भी बड़ी इज्जत देता है, उनको मानता, उनसे मोहब्बत करता है। तो खैर शाह अब्दुल अजीज़ मुहद्दिस दहलवी की किताब तोहफ़ा शरीफ, तोहफ़ा इस्ना शरीफ जो एक मशहूर किताब है, उस किताब की बदौलत आपको मुजद्दिद उलमा ने गिना। तो उस किताब में आपने तफजीलियों, राफ़ज़ियों, शियों का ज़बरदस्त रद्द किया है कि आपके दौर में ये फितना बहुत उरूज पर था। आज जैसा ये फितना मौलाइयत का फितना उरूज पर है, उस दौर में शियों का, राफ़ज़ियों का फितना उरूज पे था। मौलाइयत ये फितना नहीं है, असल में ये भी शिया के शाख है। अब ये जितने अपने आप को मौलाई कह रहे हैं उनका अक़ीदा शियों की तरह है। जैसा कि माज़अल्लाह वो शब्बीर वारसी, नाम शब्बीर के आगे वारसी का लफ्ज़ सुन के हम वारिस पाक की तरफ हमारा जहन चले जाता है, लेकिन पूरा अक़ीदा, टोटल अक़ीदा वो जो है शियों का रखता है माज़अल्लाह। अब तो इसकी इतनी मजाल, इतनी हिम्मत हो गई है कि वो चैलेंज कर रहा है कि एक हदीस बता दो जिसमें हज़रत अबू बकर को हुजूर ने सिद्दीक़ अकबर कहा हो। ये अल्फाज उसके हो गए हैं कि एक हदीस बता दो।
जबकि वो कई हदीस मदारिज नबुवा में हदीस पाक है। शाह अब्दुल हक मुहद्दिस, ये तो सारे मुहद्दिसों के उस्ताद है ना, हिंदुस्तान के सारे मुहद्दिसों के उस्ताद ही शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी है। उनकी किताब मदारिज नबुवा देख ले आप, कि जब मिराज का जो वाक़या हुआ है तो आपने फरमाया कि सबसे पहले सिद्दीक का टाइटल और लक़ब अल्लाह ने जिब्रील के जरिए अबू बकर को अता फरमाया है। मानने वाले के लिए कि हवाला काफी है, नहीं मानने वाले के लिए कुछ नहीं कह सकते हम। तो कई दर्जनों कुतुब अहादीस में हजरत अबू बकर को सिद्दीक अकबर कहा गया है। ये एक अलग सा उन्वान हो जाएगा हमारा, लेकिन टॉपिक नहीं है। लेकिन मैंने शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी की एक किताब मदारिज नबुवा का हवाला दिया है। और तो खैर शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी जो 13वीं सदी के मुजद्दिद है, ये आला हजरत के पीर व मुर्शिद के उस्ताद है। तो इससे पता चला कि आला हजरत का एक वास्ते से ताल्लुक शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी से भी है। शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी ने भी कुतुब और अब्दाल के बारे में अपनी किताब और बहुत से अपने मुरीदों को इसकी तालीम और तरबियत दी है। अब यहाँ देखिए, बाबा शरफुद्दीन के नाम से आगे कुतुबुल अख्ताब आता है। आपका सिलसिला सोहरवर्दिया है। सोहरवर्द क्या है? ये हजरत सैयदना शहाबुद्दीन उमर सोहरवर्द, बगदाद में इलाका है सोहरवर्द। सरकार सैयदना उमर सोहरवर्दी रजी अल्लाह ताला अन्हु, शहाबुद्दीन उमर सोहरवर्दी रजी अल्लाह ताला अन्हु जो सिद्दीकी है, इनके ये सिलसिले के बानी हैं। और एक रिवायत में ऐसा आता, नहीं आपके चाचा हजरत सैयदना शहाबुद्दीन उमर सोहरवर्दी के जो चाचा थे, जिनका नाम नजीमुद्दीन सोहरवर्दी था, शेख नजीमुद्दीन सोहरवर्दी, वहां से सिलसिला फैला है। तो खैर शेख जो शहाबुद्दीन उमर सोहरवर्दी के जो चाचा भी है और पीर भी है, नजमुद्दीन सोहरवर्दी, और नजमुद्दीन सोहरवर्दी के पीर मुर्शिद गौसे आजम है। जरा सुनिए, हजरत नजमुद्दीन सोहरवर्दी के पीर मुर्शिद गौसे आजम है, क्योंकि गौसे आजम की खलीफा में से आते हैं। और जब ये आपके भतीजे जब बड़े और मुनाजरा ज्यादा करते थे और इल्मुल अकाइद में मुनाजरा ज्यादा करते थे, तो आपके चाचा आपके पीर मुर्शिद ने देखा कि बच्चे का मुकाम कुछ और है, तो आप इन्हें गौसे बचपन में गौसे पाक की बारगाह में शहाबुद्दीन उमर सोहरवर्दी को लेकर गए थे। बड़ा तवील वाक़या वहाँ पर। फिर गौसे पाक ने उनके अंदर इल्म लदूनी के जरिए तसव्वुफ और तरीक़त को भरा है। तो खैर शहाबुद्दीन उमर सोहरवर्दी रजी अल्लाह ताला अन्हु के जरिए से ये सिलसिला सोहरवर्दिया जो बगदाद में इलाका है, जैसा कि बरेली शरीफ, हम बरेली भी है तो बरेली इलाके को नाम है, हम रजवी असल रजवी खादरी को कहते हैं। सोहरवर्दी असल में खादरी की एक शाख है। तो खैर हजरत शहाबुद्दीन उमर सोहरवर्दी के सिलसिले में जरा एक बात सुन लीजिए आप। सिलसिले सोहरवर्दिया के बहुत से बुजुर्ग, ज्यादातर, ये क्या खासियत है अल्लाह उसका रसूल बेहतर जानता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि माज़अल्लाह और सिलसिलों में ये बुजुर्ग नहीं है, लेकिन ज्यादातर सिलसिले सोहरवर्दिया में दो किस्म के बुजुर्ग बहुत नजर आएंगे, एक कुतुब और दूसरे जलाली। यानी सिलसिले सोहरवर्दिया में कुतुब बहुत गुजरे, आप चिश्तियों में भी गुजरे, कादरियों में भी गुजरे हैं, लेकिन ज्यादातर की बात यहाँ चल रही है कि पता नहीं अल्लाह का उसका रसूल राज को बेहतर जानता है, या तो कुतुब होते हैं या तो जलाली होते हैं, जैसा हजरत बुरहानुद्दीन औलिया भी सोहरवर्दी है। तो खैर ये भी एक सिलसिले की बात है। हजरत बाबा शरफुद्दीन को इसलिए सोहरवर्दी कहा जाता है, लेकिन कुतुबुल अख्ताब क्यों कहा जाता है? मैंने अभी आपको बताया, कुतुबुल अख्ताब बुजुर्गान दीन में एक टाइटल का नाम है। अब क़यामत तक कोई नबी नहीं आएगा तो इनके जरिए अल्लाह ताला काम लेता रहेगा। हर इलाके का एक कुतुब होता है, हर इलाके का एक कुतुब होता है, और वो कुतुब के जरिए उस इलाके के बातिनी हालात को कंट्रोल किया जाता है, बातिनी हालत को कंट्रोल किया जाता है। तो जैसे कि आप इसकी एक मिसाल देख ले, मादेना देवन जो वजीर था कुतुब शाही दौर का, अबुल हसन तानशाह के दौर में, मादेना देवन जो पुराना पुल से लेकर महेश्वरम तक उसी को ये इलाका लगता था, ये वजीर था। आज भी महेश्वरम में इसका महल मौजूद है। तो मादेना देवन के दौर में एक कामिल शाह वली रहमतुल्लाह ताला अलैह, वो उसके महल के सामने जो छोटा सा तालाब बौड़ी था, उसके वहाँ वजू करने चले गए।
जब वजू कर रहे थे तो किसी ने जाकर बादशाह से शिकायत कर दी कि एक मुसलमान ने हमारे पानी को गंदा कर दिया, अछूत कर दिया, छू कर खराब कर दिया, तो क्या सजा दी जाए? तो मादेना देवान ने कहा कि एक हाथ की कर उंगली काट दिया जाए। तो आप क्या, एक हाथ की कर उंगली काट दी गई। अब काटने के बाद आप कामिल शाह वली महेशवरम से शालीबंडा की तरफ आए, जहाँ पिस्ता हाउस के सामने आपके पीरो मुर्शिद की मज़ार आज भी मौजूद है। पिस्ता हाउस के बिल्कुल सामने वो आज रोड आगे, दुकानें आगे, लेकिन लोगों को पता नहीं है, लेकिन बहुत बड़े बुजुर्ग आराम कर रहे हैं। उनका नाम शाह झाड़ू मस्तान है, शाह झाड़ू मस्तान रहमतुल्लाह ताला। अपने पीर की बारगाह में उंगली लेकर आए, बोले हुजूर इस तरह का मामला हुआ है। तो आप जलाल में आ गया पीर मुर्शिद शाह, इतने से मामले में उंगली काट दिया जाता है, ये जुल्म हो रहा है। आने के बाज़ाहिर हुकूमत मुसलमानों की है और मुसलमानों पर ही जुल्म। तो आपने क्या किया, अभी औरंगजेब रहमतुल्लाह ताला अलैह अदालत लगाए हुए है, तो वहां जाकर शिकायत कर, ये कहकर आग बंद करने लगा। और कामिल शाह वली ने हज़रत शाह झाड़ू मस्तान ने उनको एक धक्का दिया, वो हैदराबाद से सीधा दिल्ली औरंगजेब के अदालत में पहुंच गए। और वहां जाकर उन्होंने सारा मामला सुनाया। तो औरंगजेब रहमतुल्लाह ताला अलैह हैदराबाद को फतह करने के लिए जब आए और कई दिन तक गोलकोंडा किले को घेरा, लेकिन खिलाफत नहीं हो रहा। ये साथ एक दिन, 2 दिन, कई दिन गुजर गए। आखिरकार एक जरिए से सरकार यूसुफैन का पता चल गया। अब वो यूसुफैन की बारगाह में औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह हाजिर हो गए और कहा, हुजूर अब तो बस खिलाफत होना है, अब आपको मैंने जान गया। तो बड़े आपने टालने की कोशिश की, लेकिन आखिरकार यूसुफैन सरकार ने फरमाया, देखो उस किले के बाहर एक कुतुब बैठा हुआ। कुतुब वो अख्ताब क्या है मैं बताया, जो कुतुब बातिनी हालात को चलाता है, एक कुतुब बैठा हुआ है। और वो कुतुब चाहता नहीं कि खिलाफत हो, फौज है, हालात सब है बादशाह के पास, लेकिन कुतुब नहीं चाह रहा कि खिलाफत हो। अगर वो चाहेगा तो तेरी ताकत फिर समझ में आ जाए, तेरा काम बन जाएगा। तो अब हुजूर अब क्या करें? कुछ नहीं, हम ही करेंगे। ठिकरी लिख कर दी। आखिरकार वो कुतुब उस ठिकरी को पढ़कर, अब वो लोग यहाँ कहते कि कपड़े झटक के गुस्से से जाओ, बोल रहा ऐसा नहीं है भाई, बुजुर्गान एक दूसरे का अदब कर लेते। हज़रत यूसुफैन सरकार भी कुतुबुल मदार के मुकाम पर है, तो ऐसा झिड़की देंगे, मैं नहीं जाता, बोलो, ये सारी बातें नहीं होता, अदब होता है दोनों। आज भी अदब होता है यार, आज भी बुजुर्गान दिन के मज़ारात को मैं देखता हूँ तो मुझे अदब भी नजर आता है। पर्दा फरमाने के बाद भी कहते कि जैसा मेरा पीर का मज़ार है, मेरा मज़ार भी ऐसी रहे, जबकि उनके मुरीदों के मज़ार पर बड़ी बड़ी गुम्बदें बने हुए हैं, लेकिन वो अपने पीर की मोहब्बत में मज़ार भी ऐसी रखना चाहते हैं, अदब पर्दा फरमाने के बाद भी। तो खैर अब वो खुतुब वहां से हटा, खिलाफता हो गया। तो इस तरह हर इलाके में कुतुब होता है और वो कुतुब से बातिनी निज़ामों को अल्लाह ताला चलाता है। हर शहर में कहे, जैसा कि अच्छा ये कुतुब अब्दाल, उक़बा, नुजमा, ये नीचे के दर्जे, कुतुब उससे बड़ा दर्जा गौस का होता है, लेकिन हर इलाके में कुतुब होता है। हैदराबाद शहर की बात कर रहा हूँ, हर शहर का एक कुतुब होता है। तो वो कुतुब जो है यूँ समझिए वो इलाके का कमिश्नर होता है। अब सारी फौज उसके तहत, कमिश्नर के तहत, शहर के जितना शहर है पूरा उसी के तहत लगा हुआ है। तो मैं शब बारात में भी सुना तो कुछ मुरीदीन यहाँ पर नहीं थे, तो ज़रा उनके लिए भी ईमान ताज़ा भी हो जाए। जो मुरीद सुने इस वाक़े को तो उनका भी ईमान और यकीन से बढ़ जाए कि कुतुब का टाइटल समझ आए कि बाबा साहब कुतुबुल अख्ताब है। तो मैं पहले कुतुब की बातिनी जिम्मेदारी आपको बता रहा हूँ। तो पाकिस्तान सिंध के एक डीसी साहब थे, डीसी, और वो डीसी थे डीसीपी। उन्होंने बाबा दाता गंज बख्श लाहौरी की किताब कशफुल मौजूद को पढ़ा। दाता गंज बख्श लाहौरी की किताब कशफुल मौजूद को पढ़ा और उसमें ये टाइटल बुजुर्गान दीन के पढ़े, क्योंकि वली अब क़यामत तक आने, नबी क़यामत तक आने वाले नहीं है, खत्म नबूवत हमारे नबी पर ख़त्म हो चुकी है। वली आते रहेंगे, हुजूर के ग़ुलाम आते रहेंगे, जिनके ज़रिए से अल्लाह ताला ज़ाहिरी और बातिनी निज़ाम को चलाता रहेगा क़यामत तक, क्योंकि दीन क़यामत तक रहने वाला। तो दाता साहब जब उस किताब कशफुल मौजूद में भी आपने लिखा कि कुतुब होते हैं, अब्दाल होते हैं हर इलाके में, तो
डीसी साहब को बड़ा, उनका नाम था कुतुबुद्दीन साहब। कुतुबुद्दीन साहब को बड़ा हैरानगी हुई कि भाई इस इलाके का डीसी तो मैं हूँ, चोर चुक्को बदमाशों को तो मैं कंट्रोल कर रहा हूँ, और ये दाता साहब क्या लिख गए कि हर इलाके का कुतुब होता है और वो बातिनी निज़ाम को, इलाके को संभालता है। ये कैसे हो सकता है? ये सोच रहे, किताब पढ़ा दाता साहब की किताब। और एक और बात सुने आप, जिस मुसन्निफ की किताब आप पढ़ते हैं ना, गौर से सुने, ये उलमा ने कहा, मशाइखीन, और अल्हम्दुलिल्लाह कई बार मुझ फकीर को भी इसका जो है ना असर जाहिर हुआ। जिस भी मुसन्निफ की आप किताब पढ़ते हैं ना, वो साहिब मुसन्निफ की नजर आप पर तवज्जो करने लग जाते हैं। इसका भी औलिया अल्लाह की किताब लेकर बैठिए आप, दाता साहब की किताब लेकर बैठे, खादिब नवाज की किताब अनीसुल अरवाह लेकर बैठ जाए, निजामुद्दीन की किताब फवाइदुल फवाद लेकर बैठ जाइए, फिर आप देखिए उनकी तवज्जो आप पर होना शुरू हो जाती है, सीना हल्का होना शुरू हो जाता है। तो ये तजुर्बा शुदा बात है बुजुर्गान दिन। मैं अल्हम्दुलिल्लाह प्रैक्टिकल तौर पर मैं अमल किया हूँ, लेकिन मैं उलमा से सुनकर हैरान हो गया कि यार ये क्या अल्लाह का फजल है और सरकार हुसैनी बाबा का फैजान जारी है। तो दाता साहब की वो किताब पढ़ लेते कुतुब साहब, कुतुबुल्लाह साहब, और कुतुब के ऊपर आके उनकी सोच अटक गई, कैसे कैसे हो सकता है भाई, बाज़ाहिर तो मैं डीसी हूँ, मैं संभाल रहा हूँ शहर को, एक कुतुब कैसे संभालता है। और फिर दाता साहब ने उसने लिखा कि कुतुब जो इलाके का होता है एक आम आदमी की तरह होता है, उसको लोग पहचान नहीं पाते, उसको एक आम आदमी की तरह उठता बैठता चलता फिरता, उसको लोग आसानी से पहचान नहीं पाते। तो खैर वो ये बात पर शिकवा कर किताब साइड में रह के रात का वक्त सो गए, और रात में देख रहे कि आप तालाब में एक समंदर है, डूब रहे और बचाओ के चीख पुकार लगा रहे। अचानक सीधा साधा शख्स आए और आकर हाथ पकड़कर बाहर निकाल। ख्वाब था, सुबह उठे बहुत बड़े बेचैन थे ख्वाब देखकर, और ये सोच ही रहे थे कि क्या अजीब ख्वाब पड़ा, सोच ही रहे थे, अचानक एक पोस्टमैन आता है और खत देता है, और उस खत में लिखा हुआ था, डीसी साहब हम ना होते तो डूब जाते, हम ना होते तो फिर डूब जाते, हम इस इलाके के कुतुब है। तुम सोच रहे ना कि ये कुतुब क्या करता है, हम संभाल रहे ना सबको, तो आप सोच रहे हैं कुतुब क्या करता है, तो हम ना होते तो आप डूब ही जाते। तो अभी खत में जब ये लिखा हैरान हो गए, फिर आगे कहा कि कल आप की मीटिंग है ना, बोले हाँ आज मीटिंग है ना आपके यहाँ, इस मीटिंग में हमारे पहचान सके तो पहचानो। अब ये कपड़े पे पहन लेके बोले, जब अपनी जो मीटिंग थी पुलिस होदेदारों के साथ बैठे बैठे, हर एक सादे लिबास में आने वाले को चक्कर, अब पूरों को चक्कर है कि पहचान नहीं सके। चले गए घर, फिर एक खत आया और उसमें लिखा था कि डीसी साहब मैं तो आया था लेकिन आप पहचान नहीं सके। हमने कहा ना कि हम ऐसे लिबास में रहते हैं, ऐसे अंदाज में रहते हैं, दीवाने को सारा जहां देखता है, दीवाना खुदा जाने कहाँ देखता है, तो आपने तो हमें पहचाना नहीं। तो आपने कहा अच्छा। फिर उस खत में ये भी लिखा हुआ था कि डीसी साहब चलो एक बात बताता हूँ, बातिनी निजाम खुद संभालते कैसा है। बोले आज से 20 दिन के बाद एक गांव में शादी होने वाली है, 70 साल का बूढ़ा आदमी 14 साल की लड़की से शादी कर रहा है, और लड़की इस शादी से नाराज है, और वो जहर के पुड़िया अपने दुपट्टे में रख लेंगी, और रख कर जैसा ही शादी होगी वो जहर खाने वाली है, बचा सके तो जाकर बचा लो। शादी भी अभी 20 दिन के बाद होने वाली है। ये शान है उनके गुलामों की, तो आका का आलम क्या होगा, कल क्या होगा हुजूर नहीं जानते, दीवार के पीछे क्या होगा हुजूर नहीं जानते। मैंने कहा ये कुतुब का मुकाम देखो, 20 दिन बाद क्या होने वाला है जान रहे हैं। तो कहा अब वो तारीख, टाइम, गांव सारा डीसी साहब ने नोट कर लिया, पहुंच गए उसी तारीख पर, देखे तो वाकई शादी हो रही, और एक 70 साल का बूढ़ा है। आपने फौरन कार्रवाई की, लेडीज पुलिस वालों को बिठाकर दुल्हन को अलग किया, और जब दुल्हन की पूरी तलाशी ली तो दुपट्टे से जो है जहर की पुड़ी भी निकली। तो जब आपको समझ में आ के हाँ जाहिरी चीज तो हम देखते हैं, लेकिन असल में निजाम खुद संभालते हैं। अब बाबा शरफुद्दीन कौन है? कुतुबुल अख्ताब। तो हैदराबाद दक्कन का बातिनी निजाम आपके हाथ में, तरह इसको ये समझाने के लिए यहाँ तक लाया। हैदराबाद का बातिनी निजाम हजरत बाबा शरफुद्दीन के हाथ में है। बल्कि आप यूं समझिए जिस तरह हिंदुस्तान के नायब गरीब नवाज है, हुजूर के नायब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर रहमत कौनैन के नायब जो है हिंदुस्तान के, वो ख्वाजा गरीब नवाज है। हैदराबाद तक के ख्वाजा गरीब नवाज के नायब बाबा शरफुद्दीन है। हैदराबाद के
बाबा शरफुद्दीन के नाम, देखिए सिलसिला भी नहीं है वो चिश्ती सिलसिला, ये सोहरवर्दी सिलसिला, लेकिन नायब गरीब नवाज है। तो ये सिलसिलों की लड़ाई आज निकाल ले रहे, ये तुम चला सब नहीं, सिलसिला सोहरवर्दिया वो चिश्ती सिलसिला, लेकिन नायब बनाए बाबा साहब हैदराबाद दक्कन का नायब बनाए बाबा शरफुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह को। तो इसमें सिलसिले के झगड़ा नहीं है। देखिए ये सिलसिले असल में एक जरिया है, सबकी मंजिल एक ही है, वो हुजूर है। जो हुजूर तक पहुंच गया वो खुदा तक पहुंच गया। सिलसिले कोई कादरी है, कोई चिश्ती है, कोई सोहरवर्दी है, कोई नक्शबंदी है, कोई शाजिली है, जितने सिलसिले ये सिलसिले नाम अलग अलग है, काम है, सबकी मंजिल एक है। मिसाल के तौर पर सबको जाना मदीना मुनव्वरा है ना, और कोई बंबई से जा रहा है, कोई दिल्ली से जा रहा है, कोई मद्रास से जा रहा है, शहरें अलग अलग है, मंजिल। अब इससे सिलसिले अलग अलग मंजिल। अब थोड़ा दर्जे सिलसिलों में फर्क तरबियत का होता है। कोई कलमे का रंग बताकर तरबियत करता है, एक कोई कहता है कि कलमे में 4 शिर्क 2 कुफ्र है, ये भी एक रंग बताकर तरबियत करता है। और कोई कहता है कि भाई अपने अंदर से अकड़ निकालो, तकब्बुर निकालो, हसद निकालो, हिरस निकालो, लालच निकालो, ये एक रंग होता है। रंग जैसे कि हर एक के रास्ते अलग अलग है, लेकिन मंजिल एक ही। तो सिलसिले के तरबियत करने के अंदाज अलग अलग है। बाद मुरीद परेशान हो जाते हैं, अदा तो पहले लोग बोल रहे कलमे के भी रंग होते ना, और उसमें एक कलमे के अंदर 4 शिर्क 2 कुफ्र भी होते ना। अरे भाई वो उनका रंग है ना, तुम जिस पीर के रंग में हो उस रंग में रंगने की कोशिश करो। सच्ची अकीदत तुम अपने पीर पर रखो ना। देखो पीर, मैं ये एक बात कहता हूँ, जैसा कलमा पढ़ते अदब सारे नबियों का करो, मानते हमारे नबी को, और अदब तो सारे नबियों का करते हैं। अब जो सच्चे पीर है, चाहे कोई सिलसिले को, अदब सबका करो, लेकिन मानो अपने पीर को, इज्जत सबकी करो, मोहब्बत सबसे करो, अदब एहतराम इज्जत सबकी करो, लेकिन यकीन पीर ही पर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपके पीर में वो जलवे नजर है, उनके पीर में नजर आए चले गए, तो ऐसे लोगों को तरीकत में मुनाफिक कहते हैं, है ना। इधर इनके पास देखा चला, अच्छा इनके ज्यादा इनके दिख रहे मुरीद, इनको छोड़े वहां मुरीद बनते, इनके मुरीद हो गए, यहाँ देखे फिर इनके मुरीद हो गए, यहाँ देखे फिर ये इनके मुरीद हो गए। ये मुनाफिक थे। जो सच्चे मुरीद होते हैं ना, तो तालिब मौला होते हैं, जो चाहते कि अल्लाह को राजी हो, वो बस एक को पकड़ लिया, जैसा कि एक माँ की छाती से दूध पीना, तो बस वहीं से पीना है, कहीं से भी हमें मतलब नहीं है। हालांकि मतलब नहीं का मतलब ये नहीं है कि आला हज़रत ने फरमाया रहमतुल्लाहि ताला अलैह कि जब तक मुरीद इस बात पर यकीन, पीर पर यकीन ना करे, फैज़ नहीं मिलेगा। लेकिन जब तक मुरीद, आला हज़रत फरमाते हैं मलफूजात में, जब तक मुरीद जो है इस यकीन तक ना पहुंच जाए मेरे लिए मेरा पीर ही अफजल है। पढ़े आप मलफूजात आला हज़रत, मेरे लिए मेरा पीर ही अफजल है। जुमले पे गौर करने की बात है, ये नहीं कहा कि मेरे लिए मेरा पीर सारे पीरों से अफजल है। ये जुमला बेअदबी का जुमला है, ये जुमला नहीं, जुमला ये फरमा रहे आला हज़रत कि मेरे लिए मेरा ही पीर अफजल है। तो जब इस मुकाम पर पहुंचेंगे तो सीना खुलता और फैज के दरवाजे खुलना शुरू हो जाते हैं, है ना। निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाहि ताला अलैह का वाक़या, जहाँ दुर्वेश आए और खाना मांगा, निजामुद्दीन को खाना खिलाया, और अच्छा खाना, 1 बार 2 बार 3 बार अच्छा खाना रखा सामने, लेकिन वो कहते और अच्छा और अच्छा और अच्छा। आखिरकार निजामुद्दीन के कान में कहा, जो रास्ते में खाकर आए हो उससे अच्छा तो ये खाना। वो चारों दुर्वेश को एक कैफियत में, हाँ कभी जुमले असर करते हैं बुजुर्गों के, बहुत जबरदस्त असर होता है, बहुत जबरदस्त असर होता है जुमलों में। अब वो कैफियत हमारे, देखिए हज़रत शेख अबू बकर शिबली रहमतुल्लाहि ताला अलैह की बात, शेख अबू बकर शिबली जुमले असर कैसे करते सुने। आप मुरीदीन हैं तो ये राज को मैं हटा रहा हूँ, जुमले असर करते बुजुर्गों के। अब निजामुद्दीन औलिया के कान में जो इतना खाना रास्ते में जो खाकर आया, उससे बेहतर तो ये खाना है, उसमें उनको वजद आ गया, और वजद में झूमते कहने लगे हम पर हमारे पीर का फैज हो गया। अब जो मुरीद थे उन्होंने कहा हुजूर नवाज रहे आप, और ये नाम अपने पीर का ले रहे हैं, फैज तो आप दे रहे हैं ना, लेकिन अपने पीर का नाम ले रहे हैं। निजामुद्दीन औलिया ने फरमाया कि इनसे मुरीदी सीखो, इनसे मुरीदी सीखो
कि अगर ये अपने पीर के मुरीद ना होते तो मैं भी इनको नहीं पहचानता, मैं इनको पहचान ही रहा हूं इनके पीर की वजह से। बस पीर सच्चा हो तो ये मत देखोगे कि मुरीद कितने हैं, एक भी हो बकरी का बच्चा हलाल होता है ना। वो लंबे चौड़े कार देख के बोले वो पहुंचे पीर, तो भाई आज के ऐसे पहुंचे हुए कहां की पहुंचा दे रहे आपको। तो जुम्मनों में बुजुर्गों के बड़ा असर होता है। वो असर की कैफियत क्या है, मैं शेख अबू बकर शिबली की बात सुना रहा था। शेख अबू बकर शिबली के पास एक नौजवान आया, आकर कहने कि हुजूर आप जब देखो अल्लाह अल्लाह कहते, ला इलाहा इल्लल्लाह क्यों नहीं कहते। अच्छा ये बात शरीयत नहीं, बिल्कुल शरीयत के तहत ही हो रही है, लेकिन हो रही है तसव्वुफ में, तसव्वुफ के रंग में बात हो रही है। तो आपसे उसने तौजी की, आप शरह कीजिए इस बात की। आने के पूछने वाला भी कोई आम आदमी नहीं था, वो इस मरहले को समझने वाला था, तरीक़त को, तसव्वुफ को समझने वाला था। उसने कहा हुजूर आप बताइए तो सही कि ये आप अल्लाह अल्लाह कहते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह क्यों कहते हैं। तो आपने तौजी करते फरमा, देख ला इलाहा इल्लल्लाह इसलिए नहीं कहता हूं मैं, ला इलाहा में, ला इलाह में जो है नहीं है कोई माबूद, तो मैं इसलिए डरता हूं कि ला इलाहा बोलते बोलते मेरी रूह निकल गई तो मैं सिर्फ अल्लाह अल्लाह कहता हूं। ये तवज्जो दी, ला इलाहा इल्लल्लाह इसलिए नहीं कहता अगर मेरी रूह उसी वक्त निकल गई तो कहने हुजूर इसकी शरह थोड़ा और आसान करके बताइए और आगे बढ़कर बताइए। ये समझ में आ गया, लेकिन मैं ऊपर की क्लास का बच्चा हूं, ये तो आप नीचे की क्लास वाले बच्चों के लिए बात बता रहे थे। आप मुस्कुराए, ठीक, मैं तेरे ऊपर की क्लास की बात बताता हूं, तो ऊपर की बच्चा है ना। आपने बोला कि सुन, ला इलाहा इल्लल्लाह इसलिए नहीं कहता हूं कि ला इलाहा में नफी का है मसला, इनकार का है, ला इलाहा में इनकार का मामला, तो मैं सिवाय अल्लाह के इस पर भी तवज्जो नहीं देता कि उसके अलावा भी कोई, मैं ला का भी लफ्ज नहीं बोलता, मैं मेरे रंग में सिर्फ रब है। तो मैं ला, तो ये ला की इतनी देर में मैं गैर की तरफ तवज्जो क्यों करूं। बात तसव्वुफ की हो रही है। उसने कहा हुजूर ये बात नहीं, मुझे और चाहिए, मैं और थोड़ा ऊपर क्लास का बच्चा हूं। हजरत फरमाया, अच्छा मुस्कुराए, सुन सिर्फ अल्लाह इसलिए कह रहा हूं, ला इलाहा इसलिए नहीं कह रहा, अल्लाह सिर्फ इसलिए कह रहा हूं कि कुरान में हुजूर के लिए अल्लाह फरमाता है, हबीब अल्लाह तेरे लिए काफी है। तो मैं इस मुकाम पर पहुंच गया हूं तो ना मैं ला की तरफ तवज्जो देना चाहता हूं, सिर्फ अल्लाह अल्लाह कहना चाहता हूं। इतना सुनना था। इस जुमले में जो असर उस बच्चे पे हुआ, घूम कर झूम कर जो है वो फर्स्ट की कैफियत में नीचे गिरा, उसकी रूह निकल गई। जुमले में असर होते बुजुर्ग। अच्छा जब रूह निकल गई, इंतकाल हो गया, अब उसके घर वालों ने कोर्ट में केस डाल दिया कि ये शिबली ने हमारे बच्चे को कत्ल कर दिया, मर्डर कर दिया, पकड़ो अबू बकर शिबली को। कौन है जानते ना अबू बकर शिबली, गौसे आजम के दादा पीर है भाई। सिलसिले के जो हम पढ़ते अगर उनके नाम, हमारा शिजरा जो लेके रख लेते आप लोग, जरा नामा पढ़ो तो मालूम होता ये अबू बकर शिबली है कौन। गौसे आजम के दादा पे 5वें 6वें नंबर पर इनका नाम आता है, पीर के पीर है। तो गौसे आजम के दादा पीर है अबू बकर शिबली, जिनका मज़ार बगदाद शरीफ में है। अब उन्होंने राजा के महल में गए और राजा ने कहा भाई आप पर केस बुक हो गया कि आपने फला बच्चे को क्या वो इंतकाल कर गया। तो हज़रत ने फरमाया मैंने तो ऐसा कुछ, बाज़ाहिर तो आपने कुछ मारा करा नहीं था ना। फिर कहा क्या, तो आपने वही जुमले दोहराए राजा के सामने। अब राजा कहता है यार अभी वो शिबली को मेरे सामने से निकालो, इनके जुमलों में ऐसा असर है कि मैं बेहोश होकर गिर ना जाऊं। इनकी बातों में जो असर है, जो मुत्तकी परहेज़गार लोग होते हैं उनकी बातों को सुनो आप, तो असर आता है यहाँ पर भी अंदर सीने में। अब हर एक से सुन लेते हैं तो कुरान का कोई कैफियत भी नहीं रहती। जब मुत्तकी परहेज़गार हो तो लफ्ज़ एक अल्लाह भी कह दे तो असर से जिस्म सामने वाले के रोंगटे खड़े हो जाते हैं।
अच्छा आप कहेंगे ये कहां से साबित है? ये हदीस पाक में बाबा हजरत उमर इब्ने खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु जब जिक्र कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, तो उनके बेटे अब्दुल्लाह इब्ने उमर कहते हैं जब हजरत उमर कहते थे हम उनके ला इलाहा में हम अपनी ला इलाहा को मिलाते थे, वो कैफियत जो आती थी एक बार अकेले में 1000 बार पढ़ ले वो कैफियत नहीं आती थी जो हजरत उमर के साथ पढ़ने में वो कैफियत आती थी। तो खैर ये बताने का मकसद है कि इस तरह तरबियत करते सिलसिले कुतुबुल अख्ताब बाबा शरफुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह कुतुबुल अख्ताब। आप अपने 70 मुरीदों के साथ एक रिवायत में आता है पीर मुर्शिद के हुक्म से, आपका पीर का भी हुक्म था और खुद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने आपको इजाजत दी कि आप हिंदुस्तान जाए और हैदराबाद तक जाए खास तौर पर। और एक बात मैं बता दो, जितने हैदराबाद दक्कन में हो या इंडिया में जितने बुजुर्गान दीन है और जिनको हुजूर ने खास तौर पर भेजा कि आप हिंदुस्तान जाओ, उन्होंने तो यहाँ आकर कमाल ही किया। गरीब नवाज को देख ले, हुजूर ने कहा ना कि आप हिंदुस्तान जाओ। बानी जामिन जामिया को देख ले, जब आप सारी जिंदगी मदीने पाक में रहने चले गए, कहना नहीं हिंदुस्तान हैदराबाद दक्कन जाओ। तो लिहाजा जितने हुजूर के कहने पर हिंदुस्तान में आए और दक्कन के इलाकों में आए, उन्होंने आकर फिर ऐसा कमाल किया कि हाँ लाखों हजारों लोगों के दिलों को नूर से भी मुनव्वर किया, तरीक़ा तसव्वुफ से भी मुनव्वर किया। हजरत जो है बाबा शरफुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह सुल्तान शमशुद्दीन अल्तमश के दौर में आए, एक रिवायत, और दूसरी रिवायत में खिलजी हुकूमत थी, लेकिन निजामुद्दीन औलिया भी पैदा नहीं हुआ तो उससे पहले के बुजुर्ग है, महबूब इलाही से पहले के बुजुर्ग है बाबा शरफुद्दीन, निजामुद्दीन औलिया से पहले के। खिलजी हुकूमत थी या सुल्तान शमशुद्दीन अल्तमश का दौर था। ये सुल्तान शमशुद्दीन अल्तमश कौन है? ये बड़े मुत्तकी परहेज़गार बादशाह है। इन्होंने ही ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की नमाज जनाजा पढ़ाई है, जिनका मजार दिल्ली कुतुब मीनार के अंदर मौजूद है आज भी। सुल्तान शमशुद्दीन अल्तमश, क्योंकि शहाबुद्दीन गौरी ने जब हिंदुस्तान को फतह किया तो उनके नायब बने थे कुतुबुद्दीन ऐबक, और उनके बाद जो है सुल्तान शमशुद्दीन अल्तमश का दौर था। तो ये ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के बड़े चहीते मुरीद भी है। और ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने जब वसीयत फरमाई थी कि मेरा जनाजा वही पड़ा है जो ना तहज्जुद छोड़ा हो, फर्ज तो दूर की बात है, असर की सुन्नत भी ना छोड़ा हो। फर्ज सुन्नत मौक़िदा तो लाजिम है, लेकिन जो असर की भी सुन्नत ना छोड़ा हो, सुन्नत गैर मौक़िदा जो इशा से 4 इशा के रकात में, इशा में 4 रकात सुन्नत होते हैं फर्ज से पहले, असर में होते हैं, कहा जो सुन्नत गैर मौक़िदा ना छोड़ा हो बालिग हुए जब से, और ना तहज्जुद छोड़ा हो। जब ये वसीयत ऐलान हुई कई उलमा मशाइख थे, कोई आगे नहीं बढ़े, सुल्तान शमशुद्दीन आगे बढ़कर नमाज जनाजा पढ़ा। सोचिए कि बालिग हुए जैसे ना उनकी फर्ज छूटी, ना सुन्नत, ना तहज्जुद। तो उनके दौर में बाबा साहब पहले हिंदुस्तान के शहर लाहौर से होते, क्योंकि जितने भी लोग बगदाद से और पैदल चलते हुए आते थे वो लाहौर से दिल्ली आते थे। ये रोड पैदल का रास्ता आज भी यही है। तो दिल्ली है, वहां से आप जो है तबलीग करते करते आप हैदराबाद दक्कन तशरीफ लेकर आ गए। हैदराबाद दक्कन का जो इलाका पहाड़ी शरीफ इस वक्त आपका मजार मुबारक है, वहीं पर आपकी खानखा थी बाबा शरफुद्दीन रहमत। और बालापुर जो इलाका है जो चंद्रागुट्टे के हिस्से पीछे के हिस्से में आता है, वहां पर लोग वहां रहते थे, लेकिन जाते उस पहाड़ी इलाके में ऐसा थे तो सिलसिले सोहरवर्दिया के बुजुर्गों की एक आदत ये भी है कि वो ऐसे इलाके को अपना मस्कन बनाते थे। एक तो जिस इलाके में बुजुर्गान आकर रहते हैं, ये इलाके में रहना उनको अल्लाह का हुक्म होता, पहले याद रख लिया। पहले तो ये बात याद रखें, अल्लाह के हुक्म से उस इलाके में आके ठहरते। उसके कई मिसालें मैं दे सकता हूँ, लेकिन वक्त खत्म हो जाएगा कि मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ। लेकिन एक और दूसरा सिलसिले सोहरवर्दिया के बुजुर्ग ज्यादातर आप देख ले पहाड़ी इलाके में आए, ऊपर यानी ऊपर उनका मजार शरीफ रहा। तो सवाल ये उठता है, जब उस दौर में बाबा साहब जब आए, उस दौर में बालापुर के इलाके में कुछ लोग रहते थे, पहाड़ी का इलाके में कोई नहीं रहता था, तो फिर वहां जाकर आपने किसको तबलीग की? सवाल कोई करने वाला कर कि आप अरे बाबा साहब ने तबलीग की, किसको तबलीग की? उस पहाड़ पर बैठे रहे
तो ये जो जाहिल किस्म का आदमी जो तारीख पे नजर नहीं रखता उसके लिए, लिहाजा आपको बता दूं कि असल में बुजुर्गान दीन उस पहाड़ी इलाके में इसलिए रहते थे, वहां पर महीने 3 महीने या में एक बार गैर मुस्लिमों का तिहार होता था और बल्ब में पब्लिक उस पहाड़ी इलाके में आकर, उस इलाके में आकर अपना जो भी मजहबी प्रोग्राम है वो मनाते। तो औलिया इकराम उस इलाके को चुनते इसलिए थे कि बल्ब में पब्लिक यहाँ आती है, तो फिर जब पब्लिक आती है वहां नीचे उतरकर पर तबलीग किया करते थे। ये भी सिलसिले से और मध्य की खासियत रही। पहाड़ी इलाके में रहे तो ऐसे इलाके में करीब में जहाँ 3 महीने में 2 महीने में एक बार जमा होते थे मेले के तौर पर। तो खैर हजरत सरकार बाबा शरफुद्दीन रहमतुल्लाह तआला अलैह वहां रहे और आपके तबलीग का अंदाज बड़ा निराला था। अखलाक ये तो हर बुजुर्ग का होता, लेकिन आपकी मिजाज में नरमी बहुत थी। बाबा शरफुद्दीन की मिजाज में खुतबुल अख्ताब है ना, नरमी बहुत थी। हर एक से बात करते तो जो सामने बात करने वाला, आप जब बाबा साहब से बात करता चाहे किसी मजहब का हो तो उसका दिल भर आ जाता, यानी वो दिल से कहता यार ऐसा भी इंसान होता है जो ऐसे प्यारे अंदाज से बात करे किसी से। अब गौर करने के बाद ये है कि हुआ ये कि आपकी जो शोहरत का जरिया बना, चर्चा जिससे बहुत से लोग कलमा पढ़े, उस शोहरत का जरिया क्या बना कि एक शख्स आया गैर मुस्लिम आके कहना हुजूर मेरा एक बैल था गुम हो गया और वो बैल जरिया है मेरा खाने पीने का, शौक उसी के जरिए से मैं खाता हूँ, यानी हल चलाता हूँ। अब मेरी इतनी ताकत भी नहीं है कि मैं दूसरा खरीद सकूं, अब आप भी कुछ करिए मेरा बैल मिल जाए। कई महीने पूरे गांव के लोगों ने ढूंढा, हम सब ने ढूंढा, लेकिन मिला कहीं नहीं। तो बाबा अलैहि रहमा ने, बाबा शरफुद्दीन रहमतुल्लाह तआला अलैह ने एक ठिकरी पे कुछ लिखा, फरमा तुम्हारे गांव में जो सबसे बड़ी बुत हो ना जिसको तुम इबादत करते हो पूजा करते हो, हाँ उस ठिकरी में जाकर ये जो है ना वहां रख दो और कहो कि हमारा बुत ला कर दे, हमारा बैल ला कर दे। अब सवाल ये उठता है कि बाबा साहब दुआ कर करते बैल आ जाता, बात खत्म। ये तो उल्टा उस मूर्ति के पास क्यों भेजा भाई, ये तो शिर्क की बात हो गई ना सीधा साहब। अकल तो ये वाला, ये तो बाबा साहब शिर्क की दावत दे रहे हैं, दुआ करते करामत दिखाते बैल आ जाता, बात खत्म हो जाती। लेकिन ये उल्टा जो है बाबा शरफुद्दीन अलैहि रहमा उस बुत के खाने की तरफ क्यों भी जाए, ये तो गलत बात है ना। अकली तौर पर सोचा जाए तो ये तो गलत बात है कि जाओ तुम बुत से कहो कि तुम्हारा बैल ला कर दे। अब वो भी सोचने लगा, वो तो बोलता नहीं, हिलता नहीं, चलता नहीं, और बाबा के पास आया था मैं दुआ के लिए, कहते हैं कि हमारे बुत के पास जाओ ये खिचड़ी लो। असल में आप सुन्नत इब्राहिमी पे अमल कर रहे थे, नजर कीजिए हो तो बात समझ में आती। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने भी ऐसे किया था ना, कुरान में जिक्र मौजूद है। जब सारे लोग मेला बनाने गए तो आपने किसी के हाथ तोड़ा बुत का, किसी का पैर तोड़ा, आग तोड़ा, और जब सारे लोग आए किसने तोड़ा? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा पूछो तुम्हारे बुत से। तो वो तो बोल नहीं सकता, वो तो देख नहीं सकता, कर नहीं सकता। तो आपने फरमाया इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब बोल नहीं सकता, कर नहीं सकता, तो तुम्हारी अक्ल पर हैरान हो, तुम्हारी अक्लें हैरान हो कि तुम उनको खुदा मानते हो। तो पहला हिकमत ये था बाबा साहब का, पहले इनको समझ में आ जाए कि जो चीज कुछ कर नहीं सकती, वो खुद पहला सवाल उनके जहन में आ गया, बाबा वो तो क्या करेगा। तो इशारा दे दिया कि जो चीज करते हैं उसको खुदा मानते क्यों। फिर भी बाबा आप कहते तो जाकर, अब देखिए हिकमत देखे, गए जाकर उस ठिकरी को सामने रखकर कहा कि बाबा कहते कि मेरा बैल ला कर दे। आवाज कुछ नहीं आई, हिलचल कुछ नहीं हुआ, ढेला ढेला कुछ भी नहीं। तो बोला मैंने पहले ही कहा ना ये खाली बुत है, ये हिलते नहीं करते नहीं, क्या मदद करेंगे। ये कहकर बाहर निकला, उसका बैल सामने नजर आ गया। अरे बोलो सुभान अल्लाह, मोहब्बत से। अब जब बैल नजर आ गया इतना खुश हुआ, बैल लेकर जब अपने गांव गया, सारे गांव के लोग बोले यार इतनी मेहनत करे, ढूंढ ढूंढ के थक गए, 2 महीने लगे, बैल नजर नहीं आया, ये बैल मिला कैसे? उसने कहा नहीं मालूम तुमको, हमारे देवता है ना हम जिसकी इबादत करते हैं, उनके भी बड़े महादेवता वो पहाड़ पे बैठे हुए हैं, वो महादेवता वहां पहाड़ पे बैठे हैं, और जो है ये देवता भी उनकी बात सुनते। ये जो देवता है हम जिसकी बात, ये उनकी बात सुनते, तो असल उनके पास जाना चाहिए। अब पूरे कई लोग आए, फिर आपने उनको तरबियत दी और कई लोगों ने कलमा पढ़ा है। अब देखिए बुजुर्गान दीन अपने मुरीदों की और क्या है, गंदी आदत छोड़ा, क्या छोड़ा, आदत, गंदी आदत कुछ भी हो,
अब ऊपर क्लास का बच्चा हो तो फिर उसकी मिजाज को और अच्छी तरीके से संवारते हैं। जैसा कि जिन्नुन मिस्री रहमतुल्लाह ताला अलैह के पास एक बंदा आया हुजूर। अच्छा, ऊपर क्लास का बच्चा था, ऊपर क्लास समझ रहे हैं, समझाने के लिए मुरीदों को खास तौर पे, यानी अच्छा खासा तसव्वुफ जानने वाला बच्चा था। मुरीद कहना हुजूर मैं मुरीद बनने आया हूँ जिन्नुन मिस्री के पास। अच्छा, जिन्नुन मिस्री का जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूँ, मैं भी बाबा साहब का जरिया भी बताऊंगा, लेकिन मैं मेरा खुद का एक मुशाहिदा, मुराकबा समझिए, मेरा मुशाहिदा समझिए, जो सरकार हुसैनी बाबा से मेरा रूहानी ताल्लुक है वो आप क्या समझते समझिए। मैं एक बात बताना चाहता हूँ, मैं अक्सर देखा कि हजरत सरकार सैयदना हुसैन बिन अहमद शहीद रहमतुल्लाह ताला अलैह ज्यादातर इनकी मिजाज जिन्नुन मिस्री से मिलती जुलती है। ये मैं किसी किताब में नहीं है, मेरा खुद का मुशाहिदा है। और मैंने आलम मुराक़बे में पूछा भी था तो फरमा मैं वहां बैठकर बहुत फैज़ लिया। आलम मुराक़बे में मुझे इशारा मिला दर से कि हाँ मैं जिन्नुन मिस्री के आस्थाने पे गया और बहुत फैज़ लिया। तो ये रंग जो है आपको हजरत की बारगाह में भी मिलेगा। जरा सुने आप, मैं कहना क्या चाहता हूँ। जिन्नुन मिस्री के पास एक बंदा आया, अपर क्लास का, ऊपर क्लास का बंदा, कहा हुजूर मुरीद बनना है, लेकिन मुरीद बनने से पहले तरीका क्या रहता था उस दौर में, जेब खाली कर देना पड़ता था, यानी पूरी दौलत। बोला हुजूर ये 100 दिनार है, ये ले लीजिए। आपने लिया, फौरन अपने खानखा के बाहर गरीबों मिस्किनों को बांट दिया। और था भी वो बंदा अपर क्लास का, मजबूत, मुरीद बन गया। अब समझ गए ना, पूरा जेब खाली कर दिया। समझ रहे हो कि हुसैनी बाबा की मिजाज भी ऐसी है, पूरा खाली कर दिया। अब तरबियत शुरू हुई, अपर क्लास वालों की भी तरबियत होती, तरबियत शुरू हुई। अब जब तरबियत शुरू हुई, कुछ दिन के बाद खानखा में ऐसा हाल हो गया कि हजरत जिन्नुन मिस्री के कई मुरीदों को, पूरे मुरीदों को खाना मिलना 1 दिन 2 दिन 4 5 दिन हो गए, खाने को कुछ भी नहीं मिला, सारे मुरीद भूखे। अब सारे मुरीद भूखे तो ये जो मुरीद जो 8 दिन 10 दिन पहले जो 100 दिनार ला कर दिया था, बहुत बड़ी दौलत थी उस दौर में, लाखों करोड़ों रुपए थे उस दौर के। वो 100 दिनार ला कर दिया था और उसी वक्त जिन्नुन मिस्री ने सबको मार दिया था ना, उसके दिल में ख्याल ये आया, अरे वो अगर वो पैसे होते तो आज काम आते, खाली पीली हजरत बांट दिए। भाई अगर कहता तो दरवेशा खाते ना, खान खा गया। जिन्नुन मिस्री रहमतुल्लाह ताला अलैह को उसके दिल के, इसके मिजाज के पर मुताल्ला यानी आपको मालूम हो गया। आपने फरमाया करीब बोला कि ये जो मेरे दुर्वेश है, मेरे खानखा में रहने वाले, ये जो भूख उनको मैं बर्दाश्त कर रहा हूँ, मैं खुद बर्दाश्त करा रहा हूँ, ताकि इनके अंदर बर्दाश्त का मैदा पैदा हो जाए, सब्र का मैदा पैदा हो जाए, लालच निकले। ये इनकी तरबियत है। और तू कहता है कि 100 दिनार दे के गलती करा। एक काम कर, अब बता, अपना इख्तियार बताया, इख्तियार बताया। मुरीद भी वैसा था भाई, मुरीद सही हो तो इख्तियार भी बताते, अगर मुरीद सही नहीं तो भी पहले तरबियत करते, इख्तियार बाद में बताते। कहा कि काम कर, वहां से बाजार जाकर दवासा से व्हाइट कलर के जो आजकल वो जलाते देखिए आप, व्हाइट चीज क्या रहती है दवासा में, मतलब काफुर मंगाया, काफुर मंगा दवासा से, काफुर मंगा कर उसको हाथ में मिला, कुछ देर तक यूं मलते रहे। काफुर के 3 गोलियां बना, जिन्नुन में से बना के उसको मलते रहे गोली को, और एक पिन से सुराख किया और उसको सुखाया। और सुखा कर जब दम गया कि जाकर इसको सुनार को बता। अब 3 मोतिया जो काफुर के बने थे ना, वो तीनों ले देख बताना सुनार को, रेट मालूम करना, बेचना नहीं, रेट मालूम करना। लेकिन यहाँ भी इम्तिहान देखे, बेचने का नहीं बाबा। वो लिया, बाजार गया, बाजार जाकर 3 मोतिया जो है सुनार को बताया। उसने कहा ये तो जमरूद के ओरिजिनल पत्थर है, एक पत्थर के 1 लाख दिनार मिलेगा। 500 दिया था ना, अब वहां कितने आ रहे, एक पत्थर के 1 लाख दिनार मिलेगा। हजरत बोले बेचना नहीं, सीधा आया, अरे भाई बेचो, खानखा में भूखे मुरीदीन भूखे है ना, तरबियत है उनकी। कहा ला कर दिया, हजरत ये तीनों ना, हजरत ने हाथ में लिया, यूं मट्टी में मिला के फेंक दिया, बोले देख ये हमारी नजर है, तो तरबियत करते हैं। तो बाबा साहब के पास भी एक आ गया बंदा, कहने का हुजूर आपके चर्चे बहुत सुने, आप तो महादेवता है, आपकी बात सुनते हैं हमारे, आप तो महादेवता है, लेकिन मैं कलमा पढ़कर आपका मुरीद बनना चाहता हूँ, एक शर्त पर, क्या आप मुझे शराब से नहीं रोकेंगे?
अभी शराब तो हराम है। आज का कोई मौलवी साहब ये नहीं कह सकता कि भाई इस शर्त पे आप मेरे को कलमा पढ़ाइए कि मैं शराब नहीं पीऊंगा। बोल तो मौलवी साहब अगर शर्त लगा तो मौलवी साहब का भी ईमान चले जाता। हराम को हलाल कौन बता सकता भाई? हराम है ना शराब, तो उसको हलाल बोलने वाला भी काफिर हो जाता। हराम को हराम समझने वाला मुसलमान रहता, लेकिन हलाल समझने वाला काफिर हो जाता। अब ये कह रहा है कि मैं आपका मुरीद बन जाता हूँ और मुरीद बनूंगा, कलमा भी पढ़ूंगा, मुरीद बनूंगा, लेकिन एक चीज है वो शराब से नहीं रोक रहा। आज का कोई मुफ्ती मौलवी होता तो हकाल देता भाई मैं क्या कर सकता हूँ, लेकिन ये खुतबुल अख्ताब है, बातीनी रूहानियत के मालिक है। ये जानते हैं कि तरबियत कैसे करना है, ये जानते हैं कि हालात को कैसे सुधारना है, ये जानते हैं कि तरबियत कैसे करना है। हजरत बाबा अलैहि रहमान ने फरमाया कि ठीक है एक काम कर, मुरीद तो बन जा। आप बोलेंगे ये क्या है, इजाजत दी थी शराब की? भाई कई ऐसे हदीस में भी आता है कि हिकमत सरकार ने कुछ साहब तुम पियो, लेकिन उसकी तरबियत फरमाई, हदीस में भी है। तो तसव्वुफ जो है ना हदीस कुरान हदीस से हट के नहीं होता है। तो लिहाजा अब उन्होंने फरमाया एक शर्त है भाई, कलमा पढ़ लिया, ईमान ला लिया, ठीक है तेरी दो शर्त है, लेकिन मेरी एक शर्त है कि मेरे सामने नहीं पीना। शर्त भी क्या प्यारे है। उन्हें बोला हजरत तो खानखा में हमेशा खानखा में रहते हैं, अंदर से बाहर ही नहीं निकलते। बोलो बहुत खुशी से मान लिया शर्तों ने। खानखा से तो हजरत बाहर निकलते नहीं, मैं तो कहीं भी, मैं तो अपने शराब खाने में रहता हूँ, फला जगह रहता हूँ, तो आते नहीं देखते नहीं। और शर्त भी बड़ी खुशी से मान लिया, कलमा पढ़ा, वो मुसलमान हुआ, मुरीद बन गया। और मुरीद बनने के बाद अब तरबियत कैसा शुरू हुई देखिए। रूहानी ताकत वाले रहे तो ये मामला ले लेते बुजुर्गान, जिनको अल्लाह इख्तियार देता हुजूर के सदक़े में। हर इसलिए आम आदमी मौलवी साहब को इख्तियार नहीं होता, लेकिन बुजुर्गों को इख्तियार होता है। अल्लाह ताला हुजूर के सदक़े में उनको अता फरमाता है। ये इख्तियार वाले लोग हैं। लिहाजा अब जैसा ही जो है वो पीने के शराब खाने में बैठा, सामने हजरत नजर आ गए, सामने ही बैठे हुए बिल्कुल। अब शर्त क्या थी कि हजरत के सामने पीना नहीं है। अब घर भागा निकल के कांपते कांपते हजरत देख लिए मेरे को। एक बात मैं अक्सर कहता, पहले के चोर लफंगे लोग भी जो है ना बुजुर्गों से बड़ी मोहब्बत करते थे। हजरत ख्वाजा बायाजिद बुस्तामी के पास एक लोग आए, बुजुर्ग बोले क्या हुआ? वो हमारे मोहल्ले में एक गलीस औरत आ गई है, बहुत खूबसूरत है, उसकी वजह से कई नौजवान बिगड़ गए। अच्छा, बोले हाँ बहुत बिगड़ गए। तो ख्वाजा बायाजिद बुस्तामी कहने का ठीक है, उसकी मालूम करो उसका रेट क्या है, क्या पैसे लेती है मालूम कर। बोला हजरत गए, जाके उसके घर के सामने मुसल्ला बिठाकर बैठ गए, दिन में उसी के रूम के सामने बैठ गए। अब जितने लोग दिन में आते थे ना, अरे हजरत भाग गए, दूसरा देखा हजरत है भाग गए। मुस्कुराने के बाद समझने के लफंगे लोग हैं, लेकिन अदब कर रहे। आज तो उलमा का अदब, हाफिजों का अदब खत्म हो गया, रोडियों का, लीडरों का इज्जत चल रही है, लेकिन पहले के लोग ऐसे लोग भी इज्जत करते थे बुजुर्गों की, पूरे भाग। अब इधर से बाहर से अंदर से बोला नौकरानी को भिजाई, क्या बात है एक सुबह से एक कस्टमर नहीं आया, जरा दरवाजा खोल के देख तो सही। आखिर लोगों को हुआ क्या, हमारे चर्चे इतने दिन से यहाँ पर है, दरवाजा खोल कर देखी तो एक बड़े इमाम शरीफ पर बड़े बूढ़े सर के हजरत तस्बीह हाथ में जानिवाज दिए बैठे हैं, वो जिक्र कर रहे हैं अल्लाह का। अब कनीज अंदर गई खातिमा, जाकर कहने लगी मामला तो ये चल रहा है बाहर का, अच्छा इनकी वजह से कोई नहीं आया है, बोलो चाहिए क्या? खातिमा आपको चाहिए क्या है, क्यों आप यहाँ बैठे? कहा तेरी मालकिन का रेट क्या है? ये रेट है। बोले ये पैसे है। अब चले गए। ये बहुत सी हिकमत होती है, इसलिए पीर मुर्शिद अगर कोई काम कर रहे हैं जो सच्चे पीर की बात हो, तो उनको खिलाफ शरा नजर आ रहा है तो भी खामोशी इख्तियार करना, बदगुमानी नहीं करनी। लेकिन यहाँ सच्चे पीर की बात है, दो नंबरियों की बात नहीं चल रही, गजेटियों की, बेनमाजियों की बातें चल रही, जो झूठ बोलता है उनकी बातें, जो मुत्तकी परहेजगार जिनके विलायत सबके सामने जाहिर है उनकी बातें। आला हज़रत ने फरमाया ये उनके लिए है भाई, हर के लिए नहीं है। तो खैर अब अंदर चले गए और कहा कि आज की रात तू मेरे लिए पूरा। बोले हाँ हुजूर आप जो बोलेगे, जाके वसूल कर आया कि मुसल्ला बिछा। ये बोली ये क्या आदमी के साथ मेरा पाला पड़ा आज की रात, मुसल्ला बिछा, आप भी मुसल्ला बिछा, 2 रकात नमाज पढ़। अब वो नमाज के लिए खड़ी, सजदे में गई। हज़रत ख्वाजा बायाजिद बुस्तामी ने कहा मौला ये तक लाना मेरा काम था, यहाँ तक लाना मेरा काम था। मौला आने वाले को मत देख, जो लेकर आया ना उसको देख ले। जब तक बिके ना थे तो कोई पूछता ना था, पीर ने खरीद कर अनमोल कर दिया है। कहा आने वाले को मत देख मेरे मौला, जो लेकर आ रहा है उस फकीर को देख ले।
इतना कहना था, सजदे से सर उठा और नमाज खत्म हुई, उस खदीजा ने कहा तौबा कराइए। और वक्त की आबिदा, जाहिदा, तैयबा, ताहिरा के नाम से लोग उसको पहचानने लगे। लिहाजा ये है बुजुर्गान दीन की तरबियत का नतीजा। अगर हजरत हकाल देते जामिया शराब पीता कहते चल तेरे कलमा न को तू न को, तो क्या होता? हजरत की बुजुर्गों को रूहानी ताकत अल्लाह ताला देता। फिर वो सच्ची तौबा कर कर उस शराब से तौबा कर लिया। हजरत रोजाना जिक्र जहरी करते थे पहाड़ी पर, जहां आपका मज़ार शरीफ है वहीं पर आप जिक्र जहरी करते थे। बाबा सरफुद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह हुआ यूं कि जिक्र जहरी कर रहे तो आपके जिक्र की आवाज से इंसान तो इंसान, आसपास के पहाड़ों में ज़लज़ले आते थे, पहाड़ हिलते थे, हिलते भाई, नजर पैदा हो तो दिखता आपको, क्या हिलते थे? पहाड़ हिलते थे। हजरत वतन शाह चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह, जिनका बाजार यहाँ मंगलहाट में है ना, चिश्ती चमन में, वतन शाह चिश्ती, वहाँ पर अल्लाह बंडा आज भी है। उस इलाके के अल्लाह बंडा कहते हैं, जो पुराने लोग जानते हैं इसको अल्लाह बंडा कहते हैं। वहाँ अल्लाह बंडा कहते किसको, क्यों कहते थे? वतन चिश्ती उस पहाड़ पर बैठकर जब जिक्र इलाही करते तो हर पहाड़ से, पहाड़ के हिलने से और अल्लाह अल्लाह की आवाज आया करती थी। हमारी रूह के अंदर गंदगी भरी हुई है, अखलाक में गंदगी भरी हुई है, बातिन में गंदगी भरी हुई है, ये चीजें समझ में नहीं आ रही, लेकिन कभी इनके ऐसे लोगों के साथ जुड़ो तो ये बातें समझ में आती, सीना खुलता है से। फिर अल्लाह नशरह अल्लाह का सदर। तो लिहाजा हजरत बाबा साहब के जिक्र की आवाज से नीचे, पहाड़ के नीचे एक बुत था, वो गिर गया। जब गिर गया, गांव के लोग बालापुर में रहते थे, मैंने आपको बताया अभी, वो बालापुर से अपने बुत की सुबह सुबह जब आए, देखा बुत गिरा हुआ, तो उन्होंने बाबा अलैहि रहमा के मुरीदों से लड़ना शुरू कर दिया कि तुमने गिराया। तो बाबा शरफुद्दीन रहमतुल्लाह ताला तक बात पहुंची, आप नीचे तशरीफ ले आए पहाड़ से, क्या भाई आपके पास सबूत क्या है कि हमने गिराया? कहा हुजूर आपके अलावा, हमारे अलावा आता कौन है? या तो हम आते, फिर ये पहाड़ पे आप बसे हुए, तीसरा तो कोई आ नहीं सकता। अब आपने फरमाया देखो एक काम करते हैं, उसी से पूछते जो गिरा है उसको गिराया किसने? ठीक है, बात खत्म। बोले हुजूर वो कैसे बोलेगा? बात समझ, सुन्नत इब्राहिम, ये बोलने की हिकमत में भी राज को देखो। आप चाहते तो डायरेक्ट उठा के बोलते कलमा पढ़ना, हिकमत समझा रहे अकली तौर पर। पहले चाहते तो ठीक है मैं पूछ लेता हूँ ना, चलो उसी से पूछ लेंगे, उसी से पूछो कि गिराया किसे? हुजूर ये तो क्या बोलेंगे? हजरत फरमा उसी की इबादत तुम करते भी क्यों? जो बोल नहीं सकता, देख नहीं सकता, दे नहीं सकता, तो फिर उसकी इबादत करते क्यों? चलो फिर भी मैं बताता हूँ। आपने उस मूर्ति के करीब जाकर अपने मुरीद को बुलाया, जाकर बोल किससे नहीं गिरा, किसने? वो बोलने की अल्लाह ने उस पत्थर को ताकत अता फरमाया। ये करामत है बाबा साहब अलैहि, उसको बोलने की ताकत अता फरमाई। वो कहना लोगों किसी ने नहीं गिराया, जो ला इलाहा इल्लल्लाह, जो हकीकी माबूद का जिक्र ये बाबा अलैहि रहमा करते हैं, उसकी कैफियत का असर मेरे अंदर आया है। मैं गिर गया हूँ, बल्कि मैं तो कह रहा हूँ जैसा मैं गिर कर इनके कदमों में आ गया हूँ, तुम भी अपने आप को साफ करो और इनके कदमों में आ जाओ। जो इनको राजी कर लेता है वो अल्लाह उसके रसूल को राजी कर लेता है। ये करामत बोलते, पत्थर बोलने लग गया। अरे कैसे बोलता? अब इस पर भी कई वाकयात हदीसें हैं, बस एक सुन लीजिए। कुरान में हाथ बात करता नहीं करता ना, जुबान से बात होती ना, पैर, आंखें, कान, लेकिन कुरान में आयत है अल्लाह फरमाता क़यामत के दिन अल्लाह हम लोगों के यानी गुनाहगारों के मुंह को सिल कर देगा और हाथ से बोलने लगा तू बोल क्या क्या करा, तो ये हाथ बात करेगा। कुरान की आयत है। अब हाथ में जुबान नहीं है, पैर लेंगे अल्लाह के हुक्म से हाथ बात करेगा, पैर बात करेगा, पेट बात करेगा। बस इसी तरह अल्लाह ताला अपने वलियों को करामातें देता है। उनके हुक्म पर झाड़ भी बात करने लग जाता है, पहाड़ भी बात करने लग जाता है, उनके हुक्म पर पत्थर भी बात करने लग जाता है। तो खैर ये बात अगर जो खुदा की कुदरत पर यकीन रखता है वो करामतों पर उसको शक आ ही नहीं सकता। जो अल्लाह की ताकत और कुदरत पर यकीन है उसको कभी भी करामत पर शक नहीं आएगा। याद रखें, जहां करामत में शक आ रहा है उसको मोजज़े पे, हुजूर के मोजज़े पे, करामत पर ऐसे कैसे हो सकता है, तो समझ जाओ किसी ने अल्लाह की ताकत को समझा ही नहीं, असल में अल्लाह की कुदरत को समझा ही नहीं उन्हें। तो क्योंकि ये औलिया इकराम, अंबिया इकराम किसके हुक्म से बताते हैं? अल्लाह के। ये पावर देने वाला कौन? अल्लाह है ना, है ना।
आप ये करंट को मान रहे हैं, उजाले को मान रहे हैं, लेकिन पीछे करंट को नहीं मानता हूं तो फायदा क्या है? ये करंट जहां से आ रहा है, उसको बिजली जहां पैदा हो रही है उसको मैं नहीं मानता, लेकिन करंट को मानता हूं। तो बात समझ में है ना, बिजली है तो करंट है ना, यानी बिजली जो पैदा हुई तो उससे तो उजाला है, बिजली नहीं है तो उजाला कहां का? तो बस यही बात है ना कि अल्लाह ताला की कुदरत है तो अम्बिया के मुजज़े है, औलिया की करामात है। जो कुदरत का ही इंकार कर दे, जो बिजली का इंकार कर दे, तो वो लाइट को क्यों मानेगा? तो लिहाजा बाबा शरफुद्दीन अलैहि रहमतुर रिज़वान 19 शाबान, दो रिवायत में आता है कि आप 16 शाबान को आपका रोज होता है, लेकिन असल में आपका वफात है 19 शाबान। और आप निकाह नहीं किया, आपने शादी नहीं किया बाबा शरफुद्दीन ने। आपके साथ जो 70 फुकरा आए थे, उनमें एक सगे बड़े भाई हजरत सरकार सैयदना शहाबुद्दीन सोहरवर्दी, जिनका मज़ार शमशाबाद में मौजूद है, और पीर भाई एक ख्वाजा घोड़ा में फखरुद्दीन बाबा, जो चोली चौकी का ख्वाजा घोड़ा आता है, फखरुद्दीन बाबा वहाँ भी आराम फरमा रहे हैं। और एक जलपल्ली में भी एक बुजुर्ग है मीठे शाह वली रहमतुल्लाहि ताला अलैह, ये बाबा साहब के पीर भाई है, जलपल्ली दरगाह, ये भी पीर भाई है। तालाब पेटे के जो बुजुर्ग है बाबा बाहुद्दीन, उनके बारे में लोगों को इख्तलाफ है कि वली है, वली होने में, पीर भाई होने में इख्तलाफ है। तो लिहाजा आप जो है इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला के औलाद में से बाबा साहब अलैहि रहमा के यहाँ खत्मों में एक मज़ार आपको मिलेगी, इनका नाम है शेख सरकार शेख सैयदना फरीदुद्दीन सोहरवर्दी, जो खत्मों में ऊपर। ये कौन है? आपके भाई के बेटे, बाबा साहब के भाई के बेटे सैयद मूसा सोहरवर्दी रहमतुल्लाह, जिनका मज़ार भाई भावज का मज़ार जो लोग हैं नीचे उतरे बाद लेफ्ट साइड में आता है, उनके बेटे फरीदुद्दीन है। और बाबा साहब एक रिवायत में यूँ आता है कि फिक्की बीबी साहबा का मज़ार जो हाथ में मौजूद है, बाबा साहब की मंगनी उनसे हुई थी, लेकिन अल्लाह को मंजूर था कि उनका इंतकाल पहले हो गया, यानी फिक्की बीबी साहबा का इंतकाल हो गया। तो फिर आपने उस पहाड़ को रास्ता बनाया, आपके हुक्म पर पहाड़ रास्ता बना, आज भी वो रास्ते पर लकड़ी का निशान और आपके हाथ मुबारक का निशान मौजूद है। फिक्की बीबी साहबा को वहाँ तदफीन किया गया, वहाँ नीचे बिल्कुल आप जाएंगे हाथ में तो आपका मज़ार भी वहाँ फिक्की बीबी साहबा का भी है। ये एक रिवायत मशहूर है कि आपका मंगनी इनसे हुई थी बाबा साहब की, लेकिन शादी हुई नहीं, कि आपका इंतकाल पहले हो गया है। लिहाजा बाबा साहब अलैहि रहमतुल्लाह 101 साल की उम्र में, 101 साल की उम्र में उसी जगह जहां आपका मज़ार शरीफ है, आप वहां पर इरसाल फरमाए गए और आपकी उम्र 101 साल थी। फिर आपने अपना जानशीन अपने भाई के बेटे शेख फरीदुद्दीन सोहरवर्दी को बनाया। आज भी उन्हीं के खानदान के लोग जो आप मौजूदा खादिम और सज्जाद रशीद दिखते हैं, वो उन्हीं के औलाद में से। तो हज़रत शेख फरीदुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह, तीन बुजुर्गान दीन को एहसान को मानना चाहिए। इनके पर्दा फरमाने के बाद फिर उनकी रूहानियत और बढ़ जाती है, उनके आस्थानों की हाजिरी देना चाहिए। और जो अहले नज़र है हैदराबाद में, वो अक्सर जाते हैं, ये कहते हैं कि मैंने कहा कुतुब का निज़ाम ही आपके हाथ में है ना, तो आप अक्सर जाते हैं। कई ज़ाहिरी कुतुब भी जाते हैं, जो अभी ज़ाहिरी तौर पर कुतुब वो भी जाते हैं, हर कोई जाते हैं कि कुतुबुल अक़ताब हैदराबाद दक्कन के है, नायब गरीब नवाज। अल्लाह हम सबको इन बुजुर्गों के फैज़ान से माला माल फरमा। अल्लाह ताला कहने सुनने से ज़्यादा हमको अमल की तौफ़ीक़ अता फरमा। अल्लाह हम सबको सच्चा आशिक रसूल बनाए। अल्लाह ताला जो है बुजुर्गान दीन की मोहब्बत के साथ साथ उनकी तालीमात पर भी अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।